students, welcome to our YouTube channel, Hotran Skill Center near Fountain Chowk, Nagar. Our center code is 034. I am Ankit Sharma. Friends, हमने पिछले लेक्चर में HTML के कमेंट्स, लिंक्स और इमेजेस ट्राई करके देखा था. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट HTML टेबल. HTML टेबल्स किस लिए यूज करते हैं? जैसे मुझे वेब पेज पे कुछ टेबल्स बनाने हैं, तो टेबल्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज कर देते हैं. HTML tables allows author or programmer to arrange data into rows and columns. ठीक है स्टूडेंट, अब HTML टेबल में कैसे कैसे क्या क्या यूज होता है वो बताते हैं. HTML टेबल, HTML टेबल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? HTML टेबल इज डिफाइंड विद टेबल टैग. इसमें यूज क्या होता है हमारा? टेबल टैग. एंड HTML टेबल इज डिफाइंड विद टेबल टैग. ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें टेबल टैग यूज करते हैं. अब टेबल टैग में हम, अब मैंने आपको बताया कि इसमें रोज एंड कॉलम्स होती हैं, तो रोज एंड कॉलम्स को कैसे बताएंगे? ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद द TR टैग. TR का मतलब होता है टेबल रो टैग. टेबल रो टैग करने के बाद अब टेबल के हेडर को कैसे डिफाइन करते हैं? TH से. ईच टेबल header is defined with TR tag. TH tag लगाया. उसके बाद अब हमारा टेबल रो कैसे होगा? TR से. हेड कैसे हो गया? हेडर TH से. और टेबल का डेटा या सेल्स है उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? TD से. तो अ टेबल डेटा स्लैश सेल इज defined with TD tag. ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें मैंने क्या क्या डिस्क्राइब कर दिया? टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल डेटा. ठीक है, टेबल डेटा, टेबल सेल. अब हम आपको प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं. बेसिक एग्जांपल तो इसमें यूज करेंगे हम. पहला सपोज कीजिए मैंने प्रोग्राम लिखना शुरू किया. डॉक टाइप HTML उसके बाद मैंने बॉडी टैग स्टार्ट किया. बॉडी टैग स्टार्ट करने के बाद H2 हेडिंग लगाई मैंने. H2 बेसिक HTML टेबल. H2 को फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने बंद किया. बेसिक HTML टेबल. ठीक है स्टूडेंट, हेडिंग टैग लगाने के बाद अब मैंने इसमें टेबल स्टाइल लगाया. टेबल स्टाइल इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर सपोज कीजिए मैंने विड्थ लिख दी. इसकी विड्थ 100% और इन्वर्टेड कॉमर्स बंद हो रखे थे, इसको बंद किया. TR स्टैंड फॉर टेबल रो. टेबल रो शुरू करी जिसमें मैंने टेबल हेडिंग में लिखा पोस्ट नेम. टेबल हेडिंग को किया मैंने फॉरवर्ड स्लैश के साथ बंद. अगले शुरू किया TH लास्ट नेम. लास्ट नेम को मैंने बंद किया टेबल हेडिंग के साथ. टेबल हेडिंग के साथ एज फॉरवर्ड स्लैश के साथ टेबल हेडिंग को बंद किया.
टेबल रो को फॉरवर्ड स्लैश के साथ मैंने बंद किया, उसके बाद अगला टेबल रो मैंने शुरू किया। अब जैसे मैंने इसमें पहला टेबल रो ले लिया जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज लिया, अब टेबल रो को बंद किया। आई विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट टेबल रो जिसमें मैं फर्स्ट नेम के नीचे उसके नाम लिखूंगा और लास्ट नेम के नीचे उसका लास्ट नेम लिखूंगा और एज के नीचे उसका एज लिखूंगा। तो यहाँ से फिर एक टेबल रो शुरू किया जिसमें मैं टेबल हेडिंग्स डाल देता हूँ। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ बट आप खुद लिखते हो ना, या फिर आप भी कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी किया। अब टेबल हेडिंग में मैं फर्स्ट नेम की जगह मैं लिख देता हूँ जैसे अनिल। ठीक, अगला फिर कंट्रोल भी। अब मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कपूर और एज मैंने लिख दी 45। ये टेबल हेडिंग बंद कर दी और यहाँ पे टेबल रो को कर दिया बंद। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टेबल रो बंद किया। नेक्स्ट मैं शुरू करता हूँ फिर से टेबल रो टेबल हेडिंग। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज अपना नाम अंकित शर्मा। टेबल हेडिंग और मैंने यहाँ पर टेबल हेडिंग पहले ऊपर अंकित लिखा क्योंकि मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना था। मैंने यहाँ पर लिखा शर्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, टेबल हेडिंग को किया मैंने फॉरवर्ड स्लैश के साथ बंद। यहाँ पर दोबारा 21 फॉरवर्ड स्लैश के साथ बंद। टेबल रो को किया बंद। फिर एक टेबल रो टेबल हेडिंग राकेश। टेबल हेडिंग को किया क्लोज। टेबल हेडिंग कुमार। टेबल हेडिंग को किया मैंने क्लोज। उसके बाद फिर टेबल हेडिंग को स्टार्ट किया एज लिख दी 32 और स्लैश के साथ बंद। उसके बाद वापस टेबल रो को बंद किया। उसके बाद जो मैंने टेबल का टैग शुरू किया था यहाँ से स्टूडेंट यहाँ ये था ना टेबल स्टाइल शुरू किया, तो मैंने यहाँ पर आके टेबल टैग को कर दिया बंद। फिर उसके बाद बॉडी टैग को किया बंद। उसके बाद HTML को किया बंद। कंट्रोल एस। अब इसको मैंने सेव करा स्टूडेंट टेबल डॉट एचटीएमएल के नाम से। टेबल डॉट एचटीएमएल इसको मैंने सेव कर लिया डेस्कटॉप के ऊपर। सेव मिनिमाइज। ये रहा मेरा टेबल, मैंने सेलेक्ट किया। देखिए 100% लिया था तो 100% खुल चुका है। ठीक है, अब इसमें बेसिक एचटीएमएल टेबल फर्स्ट में यहाँ पे अंकित अनिल अंकित राकेश। तो मैंने लिया लास्ट नेम कपूर शर्मा कुमार। अनिल कपूर 45, अंकित शर्मा 21, राकेश कुमार 32। तो ऐसे बनता है मेरा HTML का टेबल। ठीक है स्टूडेंट, अब सपोज कीजिए मुझे इसके अंदर एक बॉर्डर ऐड करना है। बॉर्डर कैसे यूज करेंगे हम? बॉर्डर ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, नोटपैड पर वापस आया। नोटपैड पर वापस आने के बाद अब जैसे प्रोग्राम लिखे उसके अंदर मैं सिर्फ टेबल की जगह THTD में उसको सेटिंग कर दूंगा बॉर्डर की। ठीक है, अब जैसे डॉक टाइप HTML लिखा है, डॉक टाइप HTML सेम। फिर हेड स्टाइल, अब यहाँ पे आ जाएगा हेडिंग हेड। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, उसके अलावा सारा लिख के दिखाता हूँ जरा। कंट्रोल C बैकस्पेस। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको हटाया तो HTML हेड। ठीक है, यहाँ पे मैंने शुरू किया स्टाइल। उसके बाद स्टाइल में टेबल
कॉमा td कॉमा th, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ऑन किए, इसमें मैंने लिखा बॉर्डर 1 px सॉलिड ब्लैक और बंद कर दिया। उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टाइल को बंद कर दिया और फॉरवर्ड स्लैश के साथ हेड को बंद कर दिया, ठीक है। अब फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टाइल को भी बंद कर दिया, हेड को भी बंद कर दिया। यहाँ से शुरू किया मैंने बॉडी टैग, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहले लिखा h2 में बॉर्डर टेबल, h2 को फॉरवर्ड स्लैश के साथ किया बंद, ठीक है। p पैराग्राफ, यूज CSS border property to add a border to the table, फॉरवर्ड स्लैश के साथ पैराग्राफ को बंद किया। अब मैंने यहाँ पर सीम पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये फर्स्ट नेम था, इसके ऊपर मुझे एक टेबल स्टार्ट करना पड़ेगा। टेबल स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ 100%, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर दिया। अब टेबल रो लिख दी, टेबल हेडिंग लिख दी, टेबल रो लिख दी, टेबल हेडिंग्स लिख दी, ये सब लिख दिया। उसके बाद मैंने टेबल टैग को बंद किया, बॉडी टैग को बंद किया, HTML कंट्रोल S, इसको किया मैंने मिनिमाइज, वापस आए अपने पेज पे। या सपोज कीजिए मैंने यहाँ से इसको ओपन किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसमें टेबल बॉर्डर बनाया तो टेबल बॉर्डर बन चुका है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके अंदर मैंने ऊपर लिखा था यूज द CSS प्रॉपर्टी टू ऐड बॉर्डर्स टू द टेबल, ठीक। बॉर्डर टेबल बन गया, CSS की प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है, टेबल बन चुके हैं बॉर्डर वाले। अब इसमें मैंने क्या लिखा था, बॉर्डर का 1 पिक्सल लिखा था सॉलिड ब्लैक का, ठीक है। और उसके बाद मैंने वही टेबल थीम लिखा, तो ऐसे बनता है बॉर्डर टेबल। अब जैसे इनमें गैपिंग थी, अब मुझे अगर कोलैप्स बनाना है, कोलैप्स बॉर्डर कैसे बनेगा? कोलैप्स बॉर्डर के लिए सिर्फ एक टैग या फिर एक एलिमेंट लगता है बॉर्डर कोलैप्स का, वो कैसे लगेगा? जैसे अब इसमें सपोज कीजिए मैंने पूरा लिखा हुआ है, बस यहाँ पर बॉर्डर के अलावा मैं यहाँ पर लिख दूंगा बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स, ठीक है स्टूडेंट, ये लिखा मैंने बॉर्डर कोलैप्स कोलैप्स। अब मैं यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं चेंज कर रहा, सिर्फ यहाँ पर लिख रहा हूँ कोलैप्स बॉर्डर टेबल, कोलैप्स टेबल या बॉर्डर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये सारा का सारा सेम, कंट्रोल S, इसको किया मिनिमाइज, यहाँ से इसको दोबारा ओपन किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले वाले में मेरा क्या था, वो डबल शेड्स आ रहे थे, इसमें कोलैप्स आ रहा है, इसको बोलते हैं कोलैप्स टेबल। अब सेल पेडिंग ऐड कैसे करते हैं? अब सेल पेडिंग का क्या मतलब होता है? सेल पेडिंग स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन सेल कंटेंट ऑफ एंड इट्स बॉर्डर। जो सेल कंटेंट है या फिर स्पेस बच रहा है या ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, उसको कम या ज्यादा करने के लिए हम सेल पेडिंग को यूज करते हैं। सपोज कीजिए मैंने यही सेम एग्जांपल लिया, अपना प्रोग्राम सेम टू सेम लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, अब यहाँ पर सेल पेडिंग लगा दी। सेल पेडिंग कैसे लगाऊंगा? मैंने डॉक टाइप HTML हेडिंग स्टाइल, स्टाइल तक सेम है। अब
स्टाइल तक सेम आने के बाद मैंने क्या किया, बॉर्डर कोलैप्स यहाँ पर इसको बंद किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, PH PD कर्ली ब्रेसेस पैडिंग 15 पिक्सल 3 PH ठीक है स्टूडेंट, ये सेल पैडिंग मैंने इसके अंदर लगाई और पैडिंग सेल पैडिंग 15 PH के बाद इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा के बंद कर दिया। बाकी सब सेम, कंट्रोल S और हम वापस इसका है F5। अब ये देखिए स्टूडेंट, इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो हाइट बर्थ कम और ज्यादा हो चुकी है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 PH, कंट्रोल S, वापस आए इस पे F5, ये देखिए अब वापस आया, मैंने यहाँ पर लिख दिया 25, कंट्रोल S F5। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग के बाद स्टूडेंट होता है अलाइनमेंट, कि इसको लेफ्ट में अलाइन करना है या राइट में अलाइन करना है। लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट मेरा कैसे चलता है, टेबल हेडिंग्स को मुझे लेफ्ट में करना है तो मैं टेबल हेडिंग्स को लेफ्ट में लिखूंगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं इस प्रोग्राम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब सेंटर में है, मुझे इसको लेफ्ट में अलाइन करना है तो मैं लेफ्ट में अलाइन करने के लिए क्या करूंगा, मैं इसी प्रोग्राम के अंदर आपको बताता हूँ दोबारा। सपोज कीजिए सब सेम लिखा है, अब THTL सेल पैडिंग हमने 25 की है, मैंने इसको 5 कर दिया, कंट्रोल S किया साथ साथ। अब यहीं पे मैंने क्या लिखा, PH कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट और ये बंद। ठीक है स्टूडेंट, इसको किया क्लोज, कंट्रोल S, वापस आए अपने पेज पे F5। अब टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, एक मिनट, हाँ टेक्स्ट अलाइन कंट्रोल S, दोबारा किया, इसमें जो गैप है स्टूडेंट उसको कम कर देते हैं हम, कंट्रोल S, अब F5। तो इसकी सेल पैडिंग कम हो चुकी है और ये टेक्स्ट अलाइन हो चुका है लेफ्ट की साइड। अब उसके बाद अब जैसे इसमें मैंने आपको बताया पहली चीज, टेबल कैसे बनाते हैं, फिर बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, फिर कोलैप्स बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, फिर सेल पैडिंग कैसे ऐड करते हैं और इनकी अलाइनमेंट स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे टेबल्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो भी आता है HTML में वो एडवांस हो जाता है, बट आपको बेसिक नॉलेज के लिए इतना काफी रहेगा। बाकी जो आ जाता है फिर वो थोड़ा कोडिंग लैंग्वेज में आ जाता है। तो टेबल्स हमारे यही बेसिकली यूज होते हैं हर जगह, जिसमें हम सॉफ्टवेयर HTML वगैरह ये सब यूज करते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट यूज कर ली हमने, सेल पैडिंग यूज कर ली, स्पेसिंग यूज कर ली, तो बिगिनर्स के लिए इतना काफी है। आगे की जो एडवांस वीडियो होगी टेबल्स के रिगार्डिंग वो आपको आगे भेज दी जाएगी, बट अभी बेसिकली के लिए इतना काफी है। स्टूडेंट्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।